गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग वॉरियर फैमिली। 7 AM पर देता हूँ मैं आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम पूरी हिंदी कवर करने की कोशिश करते हैं। फुल हिंदी सारे एरिया से क्वेश्चंस लेते हैं, ट्रिक्स के साथ पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करके चारों ऑप्शनों को, ठीक है। और हिंदी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें कि प्रीवियस वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, 100+ वीडियो हो गई, तो वहाँ से आप जाके देख लेना। तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए हो तो। इसी के साथ पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है वो है, इसमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। देखो, तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है ना, वो है आपका प्रशंसा। कौन सा? प्रशंसा। अब ये बाकी जो अशुद्ध क्यों है वो देख लो, वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। उपलक्ष्य को कैसे लिखते हैं? जो छा था ना वो हमें उसमें पूरा बन रहा था, जबकि आएगा ऐसे उपलक्ष्य, इस तरीके से आएगा। उसमें ना दीपिका लिख रहा है, दीपिका नहीं होता, दीपिका होता है। क्या होता है? दीपिका, ठीक है। और कुशासन में दोनों ऐसे सा नहीं होते, दूसरा वाला ना सवाल वाला सा बनता है, तो कुशासन, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वे अच्छी लड़कियां हैं, इसमें से बेकारी बताना है। क्या बताना है? बेकारी विशेषण बताना है कि कौन सा इसमें बेकारी विशेषण है। अब देखो, बेकारी क्या होता है? जिनमें बेकार हो जाए, मतलब लिंग के आधार पर या एक वचन बहुवचन उसके आधार पर जो बदल जाते हैं। और साथ में क्या बताना? विशेषण। देखो, इसमें बेकारी तो लड़की भी है और अच्छी भी है, मगर जो लड़कियां हैं ना, ये आपका क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। और इसमें क्या पूछता है? विशेषण। तो इसमें विशेषण कौन सा है? ये अच्छी। अच्छी क्या है? इसमें विशेषण है, ठीक है। तो बेकारी विशेषण कौन सा हो जाएगा? इसमें अच्छी हो जाएगा, ठीक है। और विशेषण कितने प्रकार के बताए मैंने आपको? 4 प्रकार के। और बेकारी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। और अबेकारी भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, इसमें से कौन सा गलत है? गलत बताना है, ठीक है। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे आप? दावानल। ऐसे याद रखो, जंगल से हम जड़ी बूटी लेके आते हैं और जड़ी बूटियों से क्या बनाई जाती है? दवा, तो दावानल। समुद्र में लगने वाली आग, समुद्र क्या होता है? बड़ा होता है, तो बड़वानल। पेट में क्या होता है? जठर रस होता है। पेट में कौन सा रस होता है? जठर रस होता है, जिसका कि pH मान क्या होता है? 1.2 से लेके 1.5 तक, ठीक है। तो ऐसे जठर रस याद कर लेना। तो अब जो रह गया आपका आगे की सोचने वाला, इसको कहते हैं आप अग्रसोची। क्या कहते हैं? अग्रसोची। अगर ये ट्रिक पसंद आ रही हो याद करवाने की तो बता देना, इसी तरीके से आगे से और पढ़ा दिया करूँगा मैं आपको सारे क्वेश्चंस। जंगल से हम क्या लेके आते हैं? जड़ी बूटी। जड़ी बूटियों से दवा बनती है, तो दावानल। समुद्र होता है बड़ा, तो बड़वानल। पेट में होता है आपके जठर रस, उसका pH मान होता है 1 से लेके 1.5 के बीच, तो जठराग्नि। और आगे की सोच रखने वाले को अग्रसोची। नेक्स्ट क्वेश्चन टफ भी होंगे आज के, तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि छोड़ के भागो। तो टफ और इजी सारे क्वेश्चन करोगे जब भी कुछ अच्छा होना है। गोत्र का क्या होगा? त्रा को मैंने क्या बताया था आपको? किस में बदल जाता है? त्र में बदल जाता है, ठीक है। तो त्रा का क्या हो जाए? त, तो गोत हो जाएगा, ठीक है। तो तद्भव पूछ रहा था, तो तद्भव क्या हो जाएगा? गोत, ठीक। और गोत्र क्या है? आपका तत्सम। तत्सम भी होते हैं जो संस्कृत से ज्यों की त्यों हमने ले लिए शब्द, ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 तरीके के होते हैं ना शब्द, ठीक है। अब इसमें आएगा चौथा। अब देखो, इसमें कौन सा शुद्ध है या कौन सा अशुद्ध है ये पूछ रहा है। तो इसे आप इस तरीके से देखेंगे कि जो इसमें अशुद्ध बता दे रहा हूँ, क्या है? कुआं लिख रहा है, ये कुआं नहीं होगा, कुआं होगा, छोटा हुआ आता है, ठीक है। कुआं एक हो गया, इसमें ये अशुद्धि थी। अब देखो, ये रुपये लिख रहा है ना, इसमें रुपये लिख दिया है, रुपये होता है, जबकि छोटे ऊ की मात्रा आएगी और इसमें क्या लगा दिया? बड़ा ऊ। अब साधु होता है, क्या होता है? साधु। छोटे ऊ की मात्रा आती साधु, ठीक है। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ये बिल्कुल सही है, सी। बाकी सब में मैंने बता दिया आपको क्या गलती है। नेक्स्ट उत्तरायण। देखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं ना, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर का क्या होगा? दक्षिणायन हो गया, ठीक है। और ईशान क्या होगा? ईशान कौन होता है? ये वाला, ये यहाँ जो होता है ना, ईशान, ठीक है। इसे याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका, इसमें से ये बताना है आपको कि कौन सा तद्भव है। ये आपका उच्छाभास क्या है? तत्सम है, तो उसका उसास क्या हो जाता है? उसास हो जाता है आपका तद्भव, ठीक है। नेक्स्ट, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे कहते हैं अभेद। जिसको कोई भेद न सके। देखो, भेद हो गया जिसको भेदा जा सके, आ लगने से इसका क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, अभेद, ठीक है। और जो मुश्किल से भेदा जा सके उसे दुर्भेद कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द विशेषण है? देखो, अब कभी कभी आप बाजार जाते हो तो कहते हैं ना, कोई दोस्त मिल गया रास्ते में, तो कहाँ जा रहे हो? घरेलू सामान लेने जा रहा हूँ। कैसा सामान? घरेलू सामान। तो सामान की विशेषता कैसा है? घरेलू है। सामान कैसा? घरेलू। तो
इसमें सामान्य क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा, और विशेषण कौन सा हो जाएगा, घरेलू। तो यहाँ घरेलू क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और विशेषण कैसे कितने प्रकार के बताए थे मैंने आपको, 4 प्रकार के, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, देखो ये थोड़ा कठिन लगेगा आपको। अब इसमें से ये बताना है कि इसमें से कान के नीचे लटके हुए कोमल भाग को क्या कहते हैं। इसे आप कहते हैं कर्णपाली। देखो कान से तो कर्ण याद रखो, कान को क्या कहते हैं ये भी याद रख लो, कान का तत्सम क्या होता है, कर्ण। ठीक है, और लटकने को कहते हैं पाली, लटकते हुए को कहते हैं कोमल भाग को पाली। तो कर्ण पाली इस तरीके से याद रखना। ठीक है, और कान का कर्ण होता है तत्सम, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन किसकी बर्तनी, इसमें से क्या बताना है, गलत है, गलत बताना है। 5वां वांस और गांधी, ये तो सही है। आँख पता है कैसे लिखते हैं, आँख इस तरीके से लिखते हैं, अनुनासिक लिखा जाता है, इसे क्या कहते हैं, अनुनासिक। और ये अंकी बिंदी और अनुस्वार, ये नाक से बोली जाती है, ये नाक और मुंह दोनों से बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन सुंदर बालक है। तो इसमें विशेष्य बताना है, सुंदरता किसकी विशेषता बता रहे, बच्चे की। तो बालक क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है, सुंदर क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, और अगर इसमें लिख रहा होता है मोहन बहुत सुंदर बालक है, तो बहुत क्या हो जाता है वहाँ पे, प्रविशेषण। ठीक है, तो विशेषण की जो विशेषता बताई उसे क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो यहाँ पे विशेष्य क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बालक, क्या हो जाएगा, बालक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत बोलता हो, बाचाल, क्या कहते हैं, बाचाल। और जो बिल्कुल बहुत कम बोलता हो उसे मूक कहते हैं, मूक। मूक का विलोम क्या होता है, बाचाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिंगाड़ा का तत्सम क्या होगा। ये देखो ये क्वेश्चन ना बहुत जगह आया हुआ है, मगर बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। तो देखो आप लोग ऐसा करते, पता क्या करते हो, इस चैनल पे देख लिया आधा घंटा और कहीं देख लिया, तो देखो 20-20 फुट अलग अलग जगह गड्ढा खोदने से बढ़िया है 4 जगह खोदा आपने 20-20 फुट, तो पानी नहीं निकलेगा। पानी निकालना है ना, तो एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदो। ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये, मैंने जो बता दिया उसे आप डेली एक वीडियो देखो, मेरी गारंटी है फुल स्कोर करवाने की। बाकी आप पता क्या किया करो, जो मैं ट्रिक्स बता देता हूँ ना, उन्हें आप लिख लिया करो कॉपी, और बार बार रिवाइज करो, उससे भला होना है आपका। ठीक है, तो सिंगाड़ा का तत्सम क्या होगा, श्रृंगाटक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रृंगाटक। नेक्स्ट, इसमें से विशेष्य बताना है, विशेष्य कौन सा हो जाएगा। देखो किताब, किताब क्या है, विशेष है। किताब की विशेषता क्या हो सकती है, अच्छी किताब, अच्छी किताब। ठीक है, और फटी किताब। ठीक है, तो किताब की विशेषता हो सकती है अच्छी, फटी हुई, पुरानी, नई। ठीक है, और ये गरीब क्या है, ये विशेषण हो सकता है। कैसे हो जाएगा विशेषण, राम गरीब है, राम गरीब, तो राम की विशेषता क्या है, गरीब। ठीक है, और कपड़ा श्वेत है, श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद, क्या होता है, सफ़ेद। सफ़ेद होता है तद्भव, श्वेत होता है आपका तत्सम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा गलत है, गलत बताना है। तो देखो दक्षिणाव्रत और वामाव्रत, ये तो आपने जब योग करते हो ना तब सुना हो। विधि का निषेध होता है, बर्बर का शब्द होता है, उद्यम का पता है क्या होता है, उद्यम इसमें गलत दे रखा है, क्या दे रखा है, उद्यम गलत दे रखा है, तो बी हो जाएगा इसका। तो इसका होता है उद्यम, उद्यम का होगा आपका कौन सा हो जाएगा, उद्यम होता है आपका मेहनती, और उद्यम का हो जाएगा फिर आपका आलस्य, क्या हो जाएगा, इसका विलोम हो जाएगा आलस्य। इसे लिख लेना कॉपी में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पृथक। पृथक का क्या हो जाएगा, पृथक मतलब अलग अलग करना, अलग अलग। पृथक का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। अलग अलग करने के बाद क्या करेंगे, एकत्रित, विलोम क्या हो जाएगा, एकत्रित। ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी एकत्र नहीं हो, एकत्रित होता तो सही हो जाता, ये एकत्र लिख रहा है, क्या लिख रहा है, एकत्रित होता तो सही हो जाता, मगर यहाँ पे उससे भी बढ़िया ऑप्शन क्या दे रखा है, संयुक्त दे रखा है। ठीक है, तो ये एकत्र था इसलिए गलत है। ठीक है, एकत्रित होता तो ठीक हो जाता, मगर यहाँ पे और भी अच्छा ऑप्शन दे रखा है संयुक्त, तो संयुक्त लगा लेना। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें से शुष्क का विलोम क्या है, शुष्क का विलोम होता है आपका आर्द्र। शुष्क का क्या हो जाएगा, आर्द्र। उष्ण का शीत होता है ये, शिष्ट का अशिष्ट हो जाएगा, शिष्ट का क्या हो जाएगा, अशिष्ट। ठीक है, नेक्स्ट, विसिक का पर्यायवाची क्या है, विसिक का पर्यायवाची होता है बाण, क्या होता है, बाण। नेक्स्ट, और देख लो विसिक के पर्यायवाची ना तीर, सर, सहायक, ये भी होते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है खर। खर का विलोम इसमें से कौन सा नहीं है, खर का विलोम इसमें से दुष्ट नहीं है, क्या नहीं, दुष्ट नहीं। गधा, तेज, तिनका होता है, और दुष्ट किसका होता है, खल का होता है। दुष्ट का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, खल हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीका। टीका का पर्याय होता है, टीका मतलब होता है व्याख्या करना। शायद ये नया क्वेश्चन मिला होगा आप लोगों को। टीका मतलब क्या होता है, व्याख्या करना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है, इसमें से किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा को कहते हैं जिगीशु। प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीशु कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगीशु। नेक्स्ट जो आपका है वो है अप्रमेय, जिसे प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो ना उसे अप्रमेय कहते हैं। और प्रमेय किसे कहते हैं? जो प्रमाण द्वारा सिद्ध हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कुछ खास शर्तों पर किए जाने वाले कार्य, जैसे कहते हैं ना संविदा पे नौकरी निकली है, किस पे निकली? संविदा पे, मतलब कुछ टाइम के लिए रखा जाता है, जैसे KBS वगैरह में निकलती है ना संविदा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसे कहते हैं, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशित। क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। और जिसको आने की तिथि निश्चित ना हो उसे अतिथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अतिथि। ठीक है, अतिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब देखो ये मैंने ना कुछ हिंदी साहित्य से, स्पेशली हिंदी साहित्य के भी कुछ क्वेश्चन ले लिए टॉपिक वाइज। अब देखो इसमें कह रहा है आपकी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, हिंदी में कितनी विख्यात बोलियां हैं। हिंदी के अंदर बोलियां तो कहीं कहीं 17 दी हैं, कहीं 18 दी हैं। ऑप्शन में या तो 17 आएगा या 18 आएगा। 17 जब हो जाती हैं जब हम नेपाली को नहीं मानते तो 17 हो जाती हैं, जब नेपाली को काउंट कर लेते हैं तो 18 हो जाती हैं, याद रखना। ठीक है। अब विख्यात बोलियां कौन सी? 8 हैं। कितनी? 8 कौन कौन सी? 5 तो इसमें पश्चिमी हिंदी की और 3 किसकी हैं? पूर्वी हिंदी की। ठीक है। और पश्चिमी हिंदी का सौरसैनी से विकास हुआ है, सौरसैनी। ठीक है। और इसका किससे हुआ? अर्धमागधी से। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। इस तरीके से 8 बनती हैं। अब छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? ये मैंने आपको कई बार बताया। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी है? पूर्वी हिंदी की। ठीक है, अर्धमागधी से जिसका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ ये है आपका पृथ्वीराज रासो। ठीक है। और ये आप लोग बताएंगे कमेंट में लिख के कि किसने लिखा है पृथ्वीराज रासो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, इसमें से कौन सा हिंदी का काल का विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, रीतिकाल, भक्तिकाल सुना होगा, संयुक्त काल नहीं है। ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, रीतिकाल के कवि याद कर लो, बिहारी जी और भूषण जी। और भूषण किसके? आपके वीर रस की कविताएं बहुत करी भूषण जी ने, इसे भी याद रखना। ठीक है। और भक्ति काल के कौन कौन से हो जाएंगे? तुलसीदास हो जाएंगे आपके भक्ति काल के, तुलसीदास। ठीक है। नेक्स्ट तो संयुक्त काल इसका आंसर हो जाए, संयुक्त काल कोई काल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रजभाषा का विकास किससे हुआ है? ब्रजभाषा का हुआ है सौरसैनी से। ठीक है। मागधी से किसका हुआ है? मागधी में कौन कौन से आ जाएगा? मागधी में आ जाएगा आपका बिहारी वाला, बिहारी, मैथिली, मगही, ये सवारी आपकी मागधी में आ जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट, गाजीपुर में कौन सी बोली जाती है? गाजीपुर में बोली जाती है आपकी भोजपुरी। अवधी, बघेली, ये दोनों किसकी हैं? ये दोनों आपकी पूर्वी हिंदी की। और खड़ी बोली किसकी है आपकी? ये जो हिंदी है ना उसकी सर्वमान्य है, हिंदी के अंदर सर्वमान्य जो हमने मानी है वो खड़ी बोली मानी है, और ये पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी की आकृति कैसी है? हिंदी की आकृति है आपकी श्लिष्ट योगात्मक। और जो आपकी चाइनीज है ना, चाइनीज की जो मंदारिन है, चाइनीज की क्या है? मंदारिन है उनकी, तो मंदारिन क्या है? अश्लिष्ट है। ऐसे याद रखो, चाइना क्या है? अशिष्ट है, मतलब ऊधमबाजी करता रहता है। और इंडिया क्या है? शिष्ट है, हर किसी से अच्छे व्यवहार रखना चाहता है, दोस्ती रखना चाहता है। तो चाइनीज़ की क्या हो जाएगी? अशिष्ट, और हम लोगों की क्या हो जाएगी? शिष्ट। हिंदी क्या है? शिष्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, अब हिंदी की आदिजन्य क्या है? हिंदी की आदिजन्य संस्कृत। ऐसे याद रखो, संस्कृत के बाद आई थी पाली, उसके बाद आई थी प्राकृत, फिर आई अपभ्रंश, क्या आई? अपभ्रंश, फिर अपहट्ट, अवहट्ट, फिर आई आपकी हिंदी। ठीक है। इस तरीके से इस क्रम को याद रखना, ये भी पूछ लेता है। और ये पूछा जाता है कि जितने भी पहले मतलब ये जो है ना बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो किस में लिखे गए? पाली में लिखे गए। नेक्स्ट, हिंदी की आदिजन्य क्या हो जाएगी? संस्कृत हो जाएगी, याद रखना इसे। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है आपका? प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। ठीक है। और ये प्रिय प्रवास किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। नीरजा किसका है? ये आपका महादेवी वर्मा जी का है। कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साकेत किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें। माटी की मूर्तें कैसी? माटी पे क्या करते हैं? माटी पे अगर आप रेखा बना देते हैं, तो रेखा बना बना के तो मूर्ति बनती है। तो माटी की मूर्तें क्या है? रेखा चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट,
हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका आज का कमेंट बॉक्स में ये आंसर देना है। और वो जो था ना आपको मैंने जो पूछा था पृथ्वीराज आसू के लेखक कौन है, वो भी बताना है आपको। और ये हिंदी दिवस तो बताओगे, विश्व हिंदी दिवस भी बताओगे साथ में, ठीक है, ये सब पहले बता चुका मैं। पूर्वी हिंदी की बोली के अंदर कौन सी नहीं आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, मगही नहीं आती। ये किस में आती है, बिहारी की आती है, बिहारी में आती है मगही। हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है हिंदी, ये लिखी जाती है देवनागरी में। और गुरुमुखी में कौन सी लिखी जाती है, इसमें लिखी जाती है पंजाबी, ठीक है, इसे याद रख लेना। नेक्स्ट है इसमें कौन सा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ज्ञान किसके पास है, सबसे ज़्यादा ज्ञान किसके पास मिलेगा आपको मिलेगा कबीरदास जी। अब ऐसे याद रखो, इसको याद रखने की ट्रिक है। अभी एज हो गई 25 साल तक तो ज्ञान ले रहे हैं, अब और कब तक लेना पड़ेगा ज्ञान, कब तक लेना पड़ेगा, कब तक ज्ञान लेना पड़ेगा, तो इससे हो जाएगा कबीरदास जी। और याद रख लो, ये राम किसने लिखी है, आपकी रामायण लिखी है वाल्मीकि जी, रामचरितमानस किसने लिखी, तुलसीदास जी। तो राम भक्ति शाखा के कौन से हो जाएंगे, तुलसीदास जी। कृष्ण के कौन से हो जाएंगे, रहीमदास जी। और सूफी के कौन से हो जाएंगे, सूफी के हो जाएंगे मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है। नेक्स्ट, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ, ऐसी ट्रिक बताता हूँ इसकी मस्त वाली ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। अब देखो जो शंकर जी है ना, वो कहाँ पे बैठते हैं, हिमालय पे बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं, हिमालय पे। हिमालय पे क्या खूब सारी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, माइनस में टेम्परेचर रहता है। तो कौन ठिठुर जाएगा, शंकर जी ठिठुर जाएंगे, क्योंकि वो कपड़े तो पहनते नहीं हैं। उनके जो आपने जितने भी फोटो देखे होंगे सारे कैसे देखे होंगे, कम कपड़ों में देखे होंगे, ऊपर कपड़े नहीं पहनते वो। तो इसका क्या हो जाएगा, ठिठुर के कौन जाएंगे, शंकर जी ठिठुर जाएंगे, क्योंकि वो कहाँ पे, हिमालय पे बैठे हुए हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और धर्मवीर भारती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी भी एक आध दो रचना याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन सी बोली आती है, कन्नौजी आपकी आती है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी और बुंदेली, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। 5 होती हैं पश्चिमी हिंदी की, कितनी बोलियाँ आपकी, 5 बोलियाँ, ठीक है। तो याद ऐसे करना, ब्रजभाषा जो है आपकी है कन्नौजी, हरियाणवी, बुंदेली और खड़ी बोली, ठीक है, 5 इस तरीके से। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में। देखो जब आदमी प्रेम करता है ना, जब प्रेम करता है तो अतुकांत होता है। अतुकांत मतलब कैसे, कि चांद तारे तोड़ लाऊंगा, क्या कहेगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। अब भैया प्रकृति के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, चांद तारे क्यों तोड़ रहे हो, तो भैया तोड़ने हैं तो भैया बाजार से ला के दे दो 50 रुपये के चांद तारे। तो अतुकांत क्या है, तुकांत मतलब होता है जिसमें तुक हो, और जिनमें तुक ना हो मतलब बेतुकी बातें हो, तो वो कहाँ होती हैं, प्रेम में होती हैं। जब आदमी प्रेम में होता है तो सब कुछ अतुकी बात करता है। इस तरीके ये केवल याद करने की ट्रिक्स हैं, इन्हें पर्सनली मत लेना, इस तरीके से बता दे रहा हूँ, केवल याद करने का तरीका ही है, जैसे कि आप लोग भूलो नहीं। मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कृति नहीं है, तो नील देवी इसमें नहीं है। नील देवी किसकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, ठीक है, इसे याद रखना। यशोधरा, साकेत, जयद्रथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हवा में हस्ताक्षर। हवा सबसे ज़्यादा तेज कहाँ चलेगी बताओ, हवा चलेगी कैलाश पर्वत पर। क्यों चलेगी, कैलाश कहाँ पर है, हिमालय में। कहाँ है, हिमालय में। हिमालय सबसे ऊपर ऊंचा है, 8848 जिसकी ऊंचाई है मीटर। तो जब जहाँ सबसे तेज हवा चलेगी तो हवा कहाँ है, कैलाश पर्वत पे, तो कैलाश वाजपेयी, ठीक, इस तरीके से याद रख लेना। हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है, तो नेपाली जो है ना, नेपाली लोग कभी उनकी भाषा बोल रहे हो तब सुनना, तो वो जो है ना देवनागरी से बहुत मिलती है, ठीक है। और आपकी जो महाराष्ट्री है ना, महाराष्ट्र की जो भाषा है वो भी देवनागरी में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान। अगर शुद्ध अशुद्ध कहते हैं ना कि जिसकी व्याकरण अच्छी ना हो तो वो शुद्ध नहीं लिख सकता। जैसे एक होता है डायरेक्ट मेथड में सीधे हम बोलना सिखाते हैं, तो उसमें व्याकरण का अभाव होता है, तो शुद्ध रूप का ज्ञान किससे मिलता है, व्याकरण से। और एक होता है व्याकरण, व्याकरण को जानने वाले को क्या कहते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को कहते हैं व्याकरण, ठीक है, इस तरीके से याद रखना। इसमें से सितंबर मास में 10वां हिंदी, अच्छा इसे याद मत करो, आप पता क्या याद करो, क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन। 2018 में जो आपको विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था। किसमें, मॉरिशस में हिंदी बोली और पढ़ी जाती है, ठीक है, याद रखना। और जो 2021 में होगा ना वो देवास MP में होगा। इन दोनों को याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जगह पूछा गया है, ठीक है, याद करके रखना। रिसेंटली आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के प्रथम प्रतिनिधि कवि किसका कहा है। तो वो जो आचार्य जी होते हैं ना, आपने अगर विद्या मंदिर से पढ़ाई करी हुई तो आप हम क्या बोलते हैं, आचार्य जी। आचार्य जी छाया में बैठ के पढ़ाते हैं, और हम अपने मित्रों के साथ
मित्रों के साथ बैठ के छाया में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। और सुमित्रा नंदन पंत की युगपत, युगांत, बीड़ा, गुंजन, उत्तरा, चिदम्बरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चिदम्बरा, ये रचनाएं जो है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना, सुमित्रा नंदन पंत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हिंदी साहित्य में राम काव्य। राम काव्य के प्रणेता कौन है? राम काव्य के प्रणेता है आपके कौन, बताओ। राम काव्य के प्रणेता बोला है तो राम जी ढूंढो, इसमें क्या है, तो राम जी ये लिख दे, तो रामानंद हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, रामानंद, ठीक है, सही है। अब इसमें ये देखो, मानक हिंदी का आधार क्या है? मानक हिंदी का आधार क्या है? अब ये वाला भी आपका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। 49 का, कौन सा ये, 49। और ये बता दूं, खड़ी बोली या पूर्वी हिंदी, इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में से आंसर बता देना, ए होगा या सी होगा। नेक्स्ट, अब ने परसर किस में लगता है? ने परसर लगता है आपका अब खड़ी बोली में, किस में, खड़ी बोली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया? तो नाम कौन सुझा सकता है? नाम सुझाएगा राजा महाराजा ही तो नाम रखते थे। देश का नाम कौन रखेगा? राजा। अपने घर का नाम कौन रखोगे? तुम। तो इसी तरीके से पूरे देश में जो अपनी राजभाषा बोली जा रही है, मतलब पूरे देश का मतलब है कि ज़्यादातर 43% लोग बोलते हैं ना अपने राजभाषा को, तो राजभाषा का नाम किसने सुझाया? राजा राम मोहन राय। और इन्होंने क्या, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बहुत ज़्यादा पूछा गया, ठीक है, 1928 में। और यही पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु इंग्लैंड में हुई थी, मतलब देश के बाहर हुई थी। तो इन दोनों पॉइंटों को याद रख लेना, ठीक है। इसी के साथ ही प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए आए हो तो दोस्तों में शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में आंसर दे के जाना जितने भी दिए। और बाकी कोई कन्फ्यूजन रहा हो ना तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और इसी तरह साथ बने रहना। जय हिंद, जय भारत।